आप सभी पवित्र आत्माओं को हमारा प्रणाम। मेरा नाम आशीष योगी है, मैं योग विद्या का आचार्य हूँ। आज हम लोग एक बड़े गंभीर विषय पर बात करेंगे। हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम किस विषय को करते हैं, हम किस चीज़ को बहुत प्रेम करते हैं। यदि यह प्रश्न आपके सम्मुख रखा जाए तो कोई जन बोलेगा कि हम सौंदर्य को प्रेम करते हैं, कोई कहेगा हम स्वास्थ्य को प्रेम करते हैं, कोई कहेगा कि हम ऐश्वर्य को प्रेम करते हैं, कोई कहेगा हम धन को प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तविकता में हम सभी प्रकृति के एक निःशुल्क उपहार नींद को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप अपनी आयु के किसी भी कालखंड में होंगे, आप अपने बचपन से अभी तक चिंतन करके देखोगे तो आप पाओगे कि आपने प्रत्येक सुबेरे अपनी नींद के साथ कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर किया है। आपकी नींद ने आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है और आपको उस नींद ने बहुत आनंद दिया है, बड़ा सुख दिया है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे जितने भी प्रयासों से रात्रि में जगे, लेकिन वह सोना जरूर चाहता है और सोने का जो सुख है वो अपने आप में बड़ा रहस्यमय है। प्रत्येक व्यक्ति गहरी नींद को पसंद करता है। प्रत्येक व्यक्ति रात्रि सोने के उपरांत जब सुबह जागता है तो अपनी नींद की जरूर जांच करता है कि उसे नींद कैसी आई। यदि उसकी रात्रि की नींद में बहुत से स्वप्न आए, बहुत से व्यर्थ के विचार चले, उसको शारीरिक कोई पीड़ा हुई, तो वह उस गहरी नींद को ना पा पाने के कारण कुछ अनफिट, कुछ असुविधा को जरूर महसूस करता है और एक उदासी उसके भीतर आती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी नींद अच्छी होनी चाहिए। हम अपने 24 घंटे में जितनी भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें नींद एक बहुत सहयोगी माध्यम है जिससे हम हील होते हैं। नींद का हमारे जीवन में क्या मूल्य है, नींद हमें क्या देती है, ये वह व्यक्ति जानता है ज्यादा अच्छे से जिसको नींद ना आने की समस्या होती है। जिसको नींद ना आने की दिक्कत होती है वो बहुत अच्छे से समझ पाता है अपने जीवन में कि उसका खोया क्या है। नींद एक बड़े रहस्यमय तरीके की घटना है जो प्रत्येक रात्रि प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित होती है। नींद में प्रवेश करना एक विशेष तरीके की कला है। हर व्यक्ति जब नींद में जाता है तो एक विशेष तरीका है हर व्यक्ति का नींद में प्रवेश करने का। आप अपने बाबत भी गौर करके सोच कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप कुछ विशेष तरीके से नींद में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग यहां तक देखे गए हैं कि वह अपने सोने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चद्दर और विशेष प्रकार की तकिया का ही प्रयोग करते हैं। वो लोग यदि यात्रा पर भी कहीं जाते हैं तो अपनी चद्दर और अपनी तकिया साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि यदि वो अपनी चद्दर और तकिया पर ही लेटेंगे तो उन्हें नींद अच्छे से आ पाएगी, नहीं तो नींद में डिस्टर्बेंस रहेगा। रात्रि होने पर जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं तो आप पाते होंगे कि कुछ लोग बेड के लेफ्ट साइड में सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग बेड के राइट साइड में सोना पसंद करते हैं। यदि कुछ लोग पेट के बल सोते हैं, कुछ लोग करवट से सोते हैं, कुछ लोग सीधा सोते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जिस पर व्यक्ति अपनी निद्रा में जाने से पहले प्रवेश करता है। यदि किसी भी स्थिति को छेड़छाड़ कर दिया जाए, बदल दिया जाए, यदि कोई व्यक्ति बिस्तर के लेफ्ट साइड में सोता है और उसे राइट साइड में सुला दिया जाए तो उसको असुविधा होगी। यदि कोई व्यक्ति सीधा लेटता है और उसको कहा जाए तुम्हें पेट के बल लेटना है, कोई शरीर में कोई असुविधा हो जाए, स्वास्थ्यगत कोई पीड़ा हो जाए, तो भी उसको बड़ी दिक्कत होती है नींद में प्रवेश करने की। नींद में जब हम अपने बिस्तर पर ठीक ठीक जगह पर आते हैं तो हमारे शरीर के द्वारा एक विशेष तरीके का डायग्राम प्लान किया जाता है। हम अपने पाँव को फैलाते हैं, एक पाँव को मोड़ते हैं। कुछ व्यक्ति करवट से लेटे होते हैं तो करवट में भी एक स्पेसिफिक पोस्चर को जनरेट करते हैं। वो एक पजल की तरह है जो बिस्तर पर आप अपने शरीर के द्वारा बना रहे होते हो, और जैसे जैसे ठीक से वो पजल बनती है आप नींद में प्रवेश कर जाते हो। लेकिन शर्त है कि आपका मन वहां शांत होना चाहिए। यदि आपका शरीर ठीक ठीक पजल में इन कर गया और आपके मन ने कोई क्वेश्चन रेज कर दिया और कोई अड़चन दे दी तो बड़ी बेचैनी और उलझन होती है कि मैं नींद में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। मुझे मेरा दिमाग जो डिस्टर्ब कर रहा है ये डिस्टर्बेंस ना करे ताकि मैं नींद में प्रवेश कर जाऊं। ऐसी बेचैनी को सबने कभी ना कभी अपनी आयु कालखंड में महसूस किया होगा। जब हमारा मन शांत होता है हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम एक तैयारी देते हैं अपने शरीर को, और हमारा शरीर बिस्तर पर कुछ डायग्राम जनरेट करता है। कुछ डायग्राम में कुछ लोग सीधे लेट कर डायग्राम बना रहे होते हैं, कुछ लोग करवट से डायग्राम बनाते हैं, और जैसे ही एग्जैक्ट डायग्राम बनता है और आपका मस्तिष्क शांत होता है आप झट से नींद में प्रवेश कर जाते हैं। नींद में प्रवेश करने पर आप चाहते हैं कि आप एक गहरी नींद में प्रवेश करें।
आप उस अभाव की अवस्था को पूरा जीना चाहते हैं जो 6 से 8 घंटे की हो, कि जब आप सोएं तो सीधे सुबेरे ही आपका जागरण हो, प्रातः काल ही आपको कुदरत की तरफ से जगाया जाए। और इस अवस्था को सभी व्यक्ति प्रेम करते हैं। यदि आपके नींद के प्रवेश में थोड़ी भी अड़चन हो जाए, आप बड़ी असुविधा को महसूस करते हैं। और जब प्रातः काल आप उठते हैं तो उठते से ही पहला आपके भीतर ये चिंतन होता है कि हमारी नींद कैसी थी। आप अपनी नींद को जांचते हो कि हमारी नींद कितनी गहरी थी, और ये गहराई बड़ी मैटर करती है। जब हम अच्छी गहरी नींद से उठते हैं तो बड़े प्रफुल्लित, ताजा और कार्य करने की क्षमताओं वाले होते हैं। और यदि हम नींद में असुविधा से उठते हैं तो हम अनायास एक उदासी को महसूस करने लगते हैं। जिन भी लोगों को नींद की समस्या होती है, उनके लिए नींद आ जाना और अच्छी आ जाना यह एक प्रथम प्रश्न बन जाती है जीवन का। और उस नींद की समस्या को ठीक करने के लिए वो औषधि की भी शरण में जाते हैं। लेकिन जानने की बात यह है कि जो कुदरत का यह निःशुल्क उपहार हमें प्राप्त हुआ है, यह हमसे दूर कर लिया गया है। यानी कि हमारे कुछ कृत्यों में कहीं ऐसी भूल हो रही है जिसके कारण हमसे प्रकृति नाराज है, और ये जो निःशुल्क उपहार है ये हमसे दूर हो गया है। योग की भाषा में अगर बात करेंगे तो यदि हमारे शरीर के अंदर रजोगुण की वृद्धि हो जाएगी तो हमको नींद की समस्या हो जाएगी। हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में सत्व की आवश्यकता है, निश्चित मात्रा में रजोगुण की आवश्यकता है, निश्चित मात्रा में ही तमोगुण की भी आवश्यकता है। और जो ये नींद हमको रात्रि में आती है ये तमोगुण के कारण आती है। यदि तमोगुण की मात्रा घटती है और रजोगुण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो हमें नींद ना आने की दिक्कत हो जाती है, और इसको साधना के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। ध्यान के ऐसे बहुत से अभ्यास हैं जिनके द्वारा आप अपनी नींद की समस्या को ठीक कर सकते हो। लेकिन प्रारंभिक चरण में जो आपको ठीक ठीक तरीके से तत्काल आराम देने वाला उपचार है, आपकी मानसिक समस्याओं को ठीक करने वाला है, आपके मन को शांत करने वाला है, आपको अमनी बनाने वाला अभ्यास है, वो एक ही अभ्यास है, वह त्राटक क्रिया का अभ्यास है। बहुत से सिद्धों ने कहा है कि ध्यान बिना त्राटक संभव नहीं है। और यदि आप त्राटक क्रिया का अभ्यास करेंगे तो शीघ्र ही आप पाएंगे कि आपकी नींद हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही बड़ी पवित्र शुद्ध हो गई है। और अगले 20 से 21 दिन यदि नियमित रूप से आप अभ्यास करते हैं, ठीक ठीक रीति से अभ्यास करते हैं, विधान को समझ करके अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी नींद गहरी हो गई है। आप एक बहुत स्पेसिफिक क्वालिटी की नींद को आप पाने लग गए हैं। आप जिसके लिए तरस रहे थे वह इस त्राटक क्रिया के माध्यम से आपको मिलने लगी है। इस त्राटक क्रिया का अभ्यास आप हमारे सानिध्य में भी सीख सकते हैं। हम अपने लाइव सेशन के माध्यम से आपको अपने सानिध्य में प्रतिदिन यह साधना कराते हैं, और इस साधना के माध्यम से गहरे ध्यान में प्रवेश की युतियों तक लेकर चलते हैं। मैंने नींद के बारे में जो बात समझाने का आपको प्रयास किया है, मुझे विश्वास है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। कभी भी यदि आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।